क्या आपके बच्चे भी तोरई की सब्जी देखते ही मुंह बना लेते हैं? नाम सुनते ही कहते हैं मम्मी आज ये नहीं खाना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज वही तोरई ऐसी बने कि बच्चे ही नहीं बड़े भी बड़े चाव से खाएंगे। आज हम बना रहे हैं तोरई की भरवा सब्जी, वो भी ऐसे देसी मसालों के साथ कि टेस्ट अंदर तक भर जाएगा और तोरई बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। कम मसाले, आसान तरीका और टेस्ट ऐसा कि तोरई को हाथ नहीं लगाते, वो भी 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधा की रसोई में शुरू करते हैं आज की खास रेसिपी तोरई की भरवा सब्जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा तोरई ली है। ये जो तोरई मैंने ली है ना, वो एकदम फ्रेश है, कच्ची है, बिल्कुल नए वाली है, न ज़्यादा पकी हुई और न ही ज़्यादा नरम। आप चाहें तो अपने घर के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, तोरई को हम अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी में, ताकि इसमें लगी हुई कोई भी मिट्टी, धूल या गंदगी बिल्कुल भी ना रहे। जब तक तोरई सूखती है हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, लगभग 6 से 7 थोड़, जिससे भरवा मसाले में ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची ले रही हूँ। ये थोड़ी तीखी वाली है क्योंकि तीखापन भरवा सब्जी में टेस्ट और भी बढ़ा देता है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है तो भी हरी मिर्च हो वही इस्तेमाल कर लें। अब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो चलिए, तोरई हमारी अच्छे से सूख चुकी है। अब हम तोरई को हल्का सा छीलने के बाद इसे लंबे साइज में काट लेना है। आगे और पीछे का जो डंठल है ना, वो निकाल देना है। और हमें इसे इतना लंबा काटना है, मतलब हम इसे गोल या फिर छोटी छोटी पीस में नहीं काटेंगे, क्योंकि आज हम भरवा तोरई बना रहे हैं ना। तोरई को लगभग 2 से 2.5 इंच या फिर 3 से 4 इंच के टुकड़ों में काट लीजिए, जैसा आपके हाथों में आराम से आ जाए। इतना साइज़ इसलिए रखते हैं ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से भर सके और पकने के बाद भी तोरई टूटे नहीं। अब हर टुकड़े के बीच में लंबाई में हल्का सा चीरा लगा देंगे। पूरा नहीं काटना है, बस इतना कि मसाला अंदर तक भर जाए। अब ये देखिए, ये तोरई बिल्कुल कच्ची और नई वाली है, इसमें कोई भी बीज नहीं है। अगर आपकी तोरई थोड़ी पकी हुई हो, उसमें बीज दिखें, तो आप चाकू या चम्मच की हेल्प से बीज निकाल दीजिए। यकीन मानिए, बीज निकालने से भरवा तोरई का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। अभी सीजन के हिसाब से ये नई नई तोरई आ रही है, इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, कच्ची है और भरवा सब्जी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस अब सारी तोरई को इसी तरह से कट करके तैयार कर लेते हैं और फिर चलते हैं भरवा मसाला बनाने की तरफ। सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से छील लेंगे और फिर उसे रफली चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम इसे चॉपर में पीसने वाले हैं। अब ये कटे हुए प्याज हम सीधे चॉपर में डाल देंगे। इसके बाद हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में रफली चॉप करके चॉपर में डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो लहसुन की कलियां हमने पहले से छील रखी थी ना, वो भी सारी इसमें डाल देंगे। लहसुन इस भरवा मसाले को बहुत ही बढ़िया खुशबू और देसी टेस्ट देता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से चॉपर में पीस लेंगे। ध्यान यही रखना है कि इसे पेस्ट नहीं बनाना है, बस अच्छे से चॉप करना है, ताकि प्याज, मिर्च और लहसुन छोटे छोटे पीस में आ जाएं। मतलब मसाला ऐसा बने कि वो हाथ में लेते ही तोरई के अंदर अच्छे से भर जाए और पकने पर अलग से न दिखे। देखिए, बस इसी तरीके से हमने बढ़िया सा भरवा मसाले का बेस तैयार कर लेना है। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ये घर पे पिसी हुई मिर्ची है तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ दिख रहा है। आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच के करीब ही हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। इसको और भी खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो इन सभी मसाले को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी तोरई में एक जैसा मसाले का टेस्ट आए। तो लीजिए, हमारा भरवा मसाला एकदम से बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है इस मसाले को तोरई के अंदर भरने की। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से मसाला भर सकते हैं, या फिर अगर आपको आसान लगे तो हाथों से भरना और भी अच्छा रहता है। हाथ से भरने पर ना मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाता है। तुरई को बस हल्का सा खोलना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, और फिर उसके अंदर तैयार किया हुआ मसाला धीरे धीरे भर देना है। ध्यान रखें मसाला बाहर गिरे नहीं और जितना हो सके अंदर तक अच्छी तरह से भर जाए, ताकि पकने के बाद हर एक बाइट में पूरा पूरा टेस्ट आए। बस इसी तरीके से हम सारी तुरई में एक एक करके मसाला भर लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही स्टेप इस सब्ज़ी को सबसे ज़्यादा यमी बनाता है। सभी तुरई में मसाला भर दिया है, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे।
कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। तेल की मात्रा इतनी रखें कि मसाले अच्छे से भून सकें और सब्जी जले नहीं। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब जैसे ही चटकने लगे और हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, तो जो भरवा तोरई का मसाला बचा हुआ था वो सारा का सारा हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इस मसाले को धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसाला भूनते समय हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसका पूरा फ्लेवर बाहर आ जाए। जब मसाला अच्छे से पक जाए और ऊपर से हल्का सा तेल छोड़ने लगे ना, तब हम इसमें लगभग आधा गिलास पानी डाल देंगे। अब इस पानी को मसालों के साथ अच्छे से उबलने देंगे ताकि मसाले पूरी तरह से पक जाएं और ग्रेवी तैयार हो जाए। आप देखेंगे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी ऊपर आ गया है। तभी अब बारी आती है भरवा तोरई डालने की। अब सारी भरवा तोरई को हम धीरे धीरे कढ़ाई में रख देंगे। हल्के हाथ से मिलाएंगे ताकि मसाला बाहर न निकले और हर एक तोरई में ग्रेवी अच्छे से लिपट जाए। तो अब अगला स्टेप, इसे ढककर पकाना है ताकि तोरई नरम भी हो और मसालों का टेस्ट पूरी तरह अंदर चला जाए। भरवा तोरई को हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढककर पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से ढककर पकने देंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हल्के हाथ से चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं और तोरई भी टूटे नहीं। ध्यान रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यही है कि इस सब्जी में हाई फ्लेम का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि तेज़ आंच पर जो मसाला इसमें इतनी मेहनत से बनाया है वो जल सकता है, वो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब इसे और भी ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, और ये जो मेथी है वो घर पे सुखाई हुई है। इसे अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब सब्जी लगभग पककर तैयार हो चुकी है और इसमें हम डालेंगे घर की फ्रेश मलाई। बस 1 चम्मच ही काफ़ी है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मलाई डालने से सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है, ग्रेवी में हल्की सी क्रीमीनेस आ जाती है और मसालों में तीखापन भी बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अब मलाई डालने के बाद इसे हल्के हाथ से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक ढककर पकने देंगे ताकि मलाई मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यकीन मानिए 1 चम्मच मलाई से भरवा तोरई की सब्जी खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। तो लीजिए, आप खुद देख सकते हैं तोरई कितनी क्रीमी बनकर तैयार हो चुकी है। मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल भी हल्का सा ऊपर आ गया है और मलाई की वजह से ग्रेवी में कितना बढ़िया रिच टेक्सचर आ गया है। देखने में भी ये भरवा तोरई एकदम परफेक्ट लग रही है, ना ज़्यादा सूखी और ना ही ज़्यादा गीली, बस जितनी होनी चाहिए उतनी ही क्रीमी। यकीन मानिए जो बच्चे तोरई का नाम सुनते ही मुँह बना लेते हैं ना, वो भी इसे चुपचाप पूरी रोटी के साथ खा लेंगे। तो अगर आपको आज की ये भरवा तोरई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारे घर में भी हरी सब्जियों को ना बहुत ही कम खाया जाता है, तो मैं अलग अलग तरीके से इसे बनाकर खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए और इतनी अच्छी अगर बनाई हो ना तो कोई भी मना नहीं करेगा। अगर आप सीता की रसोई पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी एंड टेक केयर, बाय बाय।